अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सालाना मजालिस दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा का इस वक्त अख्ताम हुआ और हमारे साथ यहाँ के प्रशासक जनाब गुलरेज़ हैदर साहब और इन मजालिस के कोऑर्डिनेटर जनाब मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब और मैनेजर जनाब हुसैन मेहदी साहब यहाँ पर जा रहे हैं इमाम की बारगाह में और शुक्रिया अदा करने के लिए। और उनके साथ तमाम उनके वॉलंटियर्स हैं, हालांकि अक्सर तादाद है जो अभी अपने कामों में लगी है, लेकिन ये शुक्रिया अदा करने का मौका है जिसमें अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पर इमाम की बारगाह में शुक्रिया अदा करेंगे और चादर पेश करेंगे। फिर किस तरह से ये 4 रोज़ा मजालिस का इनेकाद किया, क्या क्या मसाइल आए, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सलीक़े से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। तो हम चलते हैं सबसे पहले और शुक्रिया अदा करते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नजफ याजी मेरे मौला मेरे आका मुश्किल कुशा पे मलक आए गुलामी के लिए वही है बस अली है। 4 रोज़ा मजालिस का इनेकाद हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के जो इंतज़ामिया कमेटी है बिलखुसूस जनाब मौलाना डॉक्टर शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, प्रशासक जनाब गुलरेज़ हैदर रिज़वी साहब और मैनेजर जनाब हुसैन मेहदी साहब, यकीनन इनकी काविशों से इन मजालिसों का इनेकाद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह 4था रोज़ मुकम्मल होने के बाद इन मजालिस का अख्ताम किया गया। हम जानना चाहेंगे, हमारे प्रशासक साहब मौजूद हैं, सबसे पहले कि सबसे पहले तो हम आपको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं कि 4 रोज़ा मजालिसों का इनेकाद जिस हौसले के साथ आपने मुनक़्क़िद किया, खुदा आपको तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे और इसी तरह से आप खिदमत अज़ा और ख़िदमत अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। तो इस वक्त क्योंकि 4 रोज़ा मजालिसों का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर परेशानियों के बावजूद, गर्मी का मौसम, बरसात की वजह और उसके बावजूद भी आपने प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम मौला ने खुद करवाया है, मेरे बस में कुछ नहीं था। मुझसे आखिरी टाइम में मौला ने खुद प्रोग्राम ले लिया कि आप तेरे बस नहीं, मैं खुद करूँगा अपना प्रोग्राम। बस मौला ने मुझ पर अपना साया रखा और उन्होंने अपना प्रोग्राम खुद करा लिया और मैं तहे दिल से अपने ज़ाहिरीनों का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई करी। और साथ में हमारे कोऑर्डिनेटर साहब, हमारे मैनेजर साहब, हमारे अली जदी चेयरमैन साहब, सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि कल्वे जवाद साहब का जो हमारे सरपरस्त हैं, सबके मुझ पर फ़ोन आते रहे, सबके उन्होंने मुझसे कहते रहे किसी परेशानी की कोई बात ना हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें बताइएगा। और जैसे जैसे परेशानी आती रही मैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहा, उन्होंने वो परेशानियाँ दूर करी। और क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे आपको चेयरमैन अली जदी साहब ने, क्योंकि ये मजालिस शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से हुई थी, तो आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन थे कि मजालिसों को लेकर? मजालिसों को लेकर ये थे कि ज़ाहिरीन को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको परेशानी हो जाए, लेकिन ज़ाहिरीनों को नहीं होनी चाहिए। जो भी दरगाह पर आए वो सिर्फ मौला का मेहमान है, उनको लेकर ख़ास तौर से उनके मुझ पर निर्देश थे कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरे उनको पर। और यहाँ पर हमारे दरगाह के जो मैनेजर हैं जनाब हुसैन मेहदी साहब, हालांकि ये बहुत कम दस्तियाब होते हैं, लेकिन ये इस वक्त हमारी खुशनसीबी है कि आप दस्तियाब हैं। ज़ाहिर है कि 4 रोज़ा जो ये मजालिस से होती हैं ये एक अहम मौजू होता है और बहुत से काम होते हैं। अगर कभी कभी हम होता है कि नज़र नहीं आते, इसका मतलब ये होता है कि बहुत कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कहीं मशगूल हैं। तो आप क्या कहेंगे 4 रोज़ा मजालिसों के हवाले से? देखिए, मैं सबसे पहले तो चेयरमैन साहब जनाब अली जदी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझ पर लगातार 3 सालों से लगातार भरोसा जताया और मैं यहाँ खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। और उसके बाद जनाब गुलरेज़ हैदर रिज़वी साहब प्रशासक, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर जो है बहुत बड़ा भरोसा जताया और मैंने उस भरोसे पर अपने कायम रहा और प्रोग्राम बेहतर कामयाब बनाया। और हर तरीके से मैं प्रोग्राम में लगा रहा। गुलरेज़ भाई के जितने जो है दिशा निर्देश थे उनको मैंने पूरा तरीके से कायदे से सब देखा मैंने।
और अगर मैं सवाल ये कि यहाँ पर कायम करूँ कि 10 में से 10 नंबर होते हैं और गुलरेज साहब की जो प्रशासक हैं, आप इनको अगर नंबर्स देने की बात आएगी और हरम में खड़े हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की, कितनी कामयाबी के साथ इन्होंने प्रोग्राम को की। आप एक ऐसे शख्स हैं कि आपने हर दौर यहाँ पर देखा है, तो आप इनको कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, गुलरेज भाई को मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत है और उन्होंने कंटिन्यू मेरे साथ लगातार 24 घंटे, शुरू में तो लगातार जागते रहे, रात भर दौड़ना, दिन भर दौड़ना लगातार, सब वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जागना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन और साथ साथ काम भी करना, साथ साथ काम करना, और लोगों को और सुनना सबसे और बड़ी उनको बात है समझाना कि मौके पे जाके खुद देखना। बहुत से सेक्रेटरी आए, बहुत प्रशासक आए, ऑफिस में बैठे रहे, बैठ के काम देखा, खाली पूछ लिया मैनेजर से हुआ कि नहीं हुआ, अब उसने बता दिया हो गया चाहे ना हुआ हो, मगर इन्हीं ने जो है खुद जाके देखा। अब जैसे सुबह 6 बज रहे थे और वो टेंट में पानी देख रहे थे कि कहाँ पानी भरा है, टेंट में कहाँ नहीं भरा है। मुझे उठाया, उठाने के बाद सबको, पूरी टीम को बुलाया, और बारिश हो रही थी, हम लोग सब लगे हुए थे काम पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ख़ुद जो है ज़ायरीनों की खिदमत करना। मैंने दोनों लोगों से बात की है, लेकिन इस मजालिस को सजाने में एक अहम शख्सियत, क्योंकि सारे वादे आपकी जानिब से हुए थे, तो सबसे पहले आपके लिए आपका सवाल रहेगा कि आप कितना खुद मुतमईन है जिन ज़ाकिरीन को, जिन आलिम दीन को आपने मदऊ किया था, उनसे और इस प्रोग्राम से? फराज़ेदार से मीसम बयान देते हैं, फराज़ेदार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा ज़िक्र अली हम ज़बान देते हैं। तो दुश्मनों ने और मुखालिफों ने लाख कोशिशें की कि इस प्रोग्राम को नाकाम करें, किसी तरह से इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करें, लेकिन जैसा कि अभी हमारे गुलरेज भाई ने कहा कि मौला ख़ुद अपने प्रोग्राम को देखते हैं, अपनी मजालिस को देखते हैं, और हम लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे गुलरेज भाई हों, चाहे हुसैन मेहंदी हों, और चाहे हमारे चेयरमैन साहब अली जैदी साहब हों, हमारी किसी की कोई हकीकत नहीं है, हम सब उनके खादिम हैं, हम सब उनके नौकर हैं। जो वहाँ से हुक्म आता है हम उस पर अमल करते हैं, हमारी सिर्फ यही हैसियत है। तो ये प्रोग्राम जो आज कामयाब हुआ और दुश्मनों को मुँह की खाना पड़ी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये मौला का करम शामिल है। ये उन्हीं का करम था, क्योंकि ये वो ज़ात है कि जो भी इसकी मुखालिफत में आता है वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। वो इस दुनिया में भी ज़लील होता है और आखिरत में भी ज़लील होगा, और इस दुनिया में भी वो नतीजा भुगतेगा और वहाँ भी उसको भुगतना है। तो मैं मौलाए कायनात के दुश्मनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ ग्राफ एजेंसी के हवाले से कि आए अली के दुश्मनों, क्योंकि चाहे अपने हों चाहे पराए हों, जो मौला की मजालिस को डिस्टर्ब करेगा वो दुश्मन है अली का, चाहने वाला नहीं हो सकता। चाहने वाला कभी भी मौला के काम में रखना अंदाज़ी नहीं करेगा, चाहने वाला रखना अंदाज़ी को रोकता है, चाहने वाला फितना परवरी को रोकता है, और उसकी हर मुमकिन सही और कोशिश यही होती है कि अगर कहीं कोई इंसान मौला के काम में किसी तरह की दखलंदाजी कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, तो वो उसको काबू में करता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि प्रोग्राम में किसी तरह से भी कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। लेकिन जो लोग प्रॉब्लम बन रहे थे और बन रहे हैं, उन्हें पैगाम दे रहा हूँ मौला की इस बारगाह से कि जिसने भी मौला के काम को बिगाड़ने की कोशिश की है, उसकी दुनिया भी बिगड़ी है, आखिरत भी बिगड़ी है। तो ये ना भूलना चाहिए, वो कोई भी हो। मैं सबको ये पैगाम दे रहा हूँ मौला की बारगाह से कि अभी भी राह हिदायत पे आ जाओ। जितनी तकलीफ़ें पहुँचानी थी आपने हम लोगों को पहुँचा ली, हुर बन के कभी भी आ सकते हो उस बारगाह में। मौला का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, खुला रहेगा। और हम भी, जिन्होंने हमारी मुखालफत की हैं, जिन्होंने गुलरेज भाई के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करने की कोशिशें की हैं, जिन्होंने हमारी पूरी टीम को सताया है और परेशान करने की कोशिश की है, हम आज भी अगर वो मौला के दर पे आके माफ़ी मांग लें, हम उन्हें सीने से लगाने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारा कोई ज़ाती दुश्मन है। हम कह रहे हैं हमारा कोई किसी से ताल्लुक़ नहीं है। ये तो जो दुश्मन बन रहे हैं सब मौला की वजह से तो बन रहे हैं। उनके प्रोग्राम को नाकाम करने का मतलब क्या है? मौला से दुश्मनी ये खुली हुई, और जाहिर सी बात है वो कोई भी हो, फिर मैं कह रहा हूँ फना हो जाएगा, मिट जाएगा अगर मौला की तरफ देखेगा दुश्मनी की निगाह से, इनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को छुपाने की कोशिश करेगा, इनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को मशकूक करने की कोशिश करेगा। जी, एक सवाल मैंने अभी किया था हुसैन मेहंदी साहब से, मैं, क्योंकि आपको भी एज ए कोऑर्डिनेटर 4 बरस हो गए, तो इन 4 बरस में, क्योंकि इस वक्त प्रशासक के तौर पर गुलरेज हैदर रज़वी साहब हैं, मैनेजर तो कायम है हमारे
हुसैन मेहंदी साहब खुदा आपको कायम और दायम भी रखे। तो आप इनके हवाले से क्या कहेंगे, क्या आपने चेंजेस देखे इन 4 सालों में जो भी हो? देखिए, पहले तो मैं भी वही बात कहूँगा जो हुसैन मेहंदी ने कही। हमने नंबर नहीं पूछे आपसे। नहीं, नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। इन्हीं ने जो बात कही कि इनको 3 साल तक जो खिदमत का मौका मिला वो हमारे चेयरमैन साहब अली ज़ैदी साहब की वजह से मिला, ठीक है। वैसे ही मैं भी 4 साल से अगर यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ तो मैं उसके लिए सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इज़्ज़त माब अली ज़ैदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और कायद मिल्लत शिया आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला मज़िल्लहुल अली इमाम जुमा लखनऊ के जिन्होंने 4 साल से मुसलसल मुझ पे भरोसे को जताया और मुझ पे विश्वास रखा, और मेरे काम को देखते हुए, मेरी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये नतीजा निकाला कि भाई ये इंसान इस काम के लिए सही है और माकूल है, और उन्होंने देखा कि उस माकूलियत का मैंने जवाब भी फराहम किया और जवाब भी कि आप देख रहे हैं 4 सालों में प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बुलंदियों की तरफ जा रहा है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम कभी भी अपने से पहले वालों की बुराइयां नहीं करते कि साहब वो बुरे थे हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हर इंसान ने अपने अपने एतबार से मौला की खिदमत करने की कोशिश की है, तो हम उनकी भी कदर करते हैं जिन लोगों को हमसे पहले मौका मिला खिदमत का, और आज हमारी पूरी टीम आपके सामने खड़ी हुई है, तो हम इसके लिए मौलाए कायनात का शुक्रिया अदा करते हैं कि या अली आपने हम लोगों को इस काबिल समझा कि अपनी नौकरी दी हमें कि हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और ख़िदमत करने के बाद इस मंजिल पर हैं कि आप जैसे लोग बड़े बड़े पत्रकार आ रहे हैं और हम लोगों से सवाल कर रहे हैं। तो ये सब मौला का दिया हुआ है, वो जिसे चाहते हैं इज़्ज़त अदा करते हैं और जिसे चाहते हैं ज़िल्लत अदा करते हैं। फिर एक पैगाम देना चाहता हूँ इस मौके पर कि दुनिया मुखालिफ हो जाए हमारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे मौला की निगाह सीधी रहे। दुनिया मुझे इज़्ज़त देना चाहे और अगर मेरे मौला निगाह फेर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इज़्ज़त नहीं दे सकती। इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं समझता हूँ कि ये बात काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो गई, और मौज़ूआत हैं इन पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बहरहाल एक बार हम टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से और तमाम यहाँ के जो प्रशासक साहब हैं, गुलरेज़ हैदर अज़ीज़ साहब, शफीक साहब और हुसैन मेहंदी साहब की तरफ से तमाम आए हुए ज़ायरीन का शुक्रिया अदा करेंगे। तमाम जो वॉलंटियर्स हैं उनकी तरफ से भी तमन्नाएँ लेकर आएँ, खुदा उनकी दुआओं को मुस्तजाब करे। अहले बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से खुदा हाफिज़ वस्सलाम।